जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो तो बात करते हैं, मोशन चैप्टर पढ़ते हैं GTA 5 के साथ। ठीक है। सो क्या होता है मोशन, देखते हैं। ठीक है। सो मोशन एक फिजिक्स की टर्म होती है जिसके अंदर हम फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की सारी बातें करेंगे। ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं मोशन की। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द फोर्स। सो फोर्स क्या होता है? ठीक है। सो फोर्स क्या होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। पुश एंड पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट इज फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे ढकेल रहे हैं, आगे पीछे जा रही चीज़ें, तो उसे हम कहेंगे पुश और पुल इफेक्ट। उसी पुश और पुल इफेक्ट को हम कहते हैं कि मोशन। ठीक है। जैसे अभी हमारी जो कार जा रही है, कार आगे जा रही है, पीछे आ रही है, जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसे कहते हैं पुश और पुल, आगे जाना और पीछे खींचना। तो इसे ही हम मोशन कहते हैं। ठीक है। इसे हम फोर्स कहते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज द मोशन। मोशन क्या होता है एक्चुअल? ठीक है। सो मोशन कुछ नहीं होता। मोशन इज अ टर्म ऑफ द वन ऑफ द फोर्स। फोर्स की वजह से जो चीज़ें बदलती है, जगह कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, जैसे हमारी गाड़ी यहाँ पे चल रही है, सो हमारी गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ, तो उसे हम कहेंगे मोशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द मोशन। उसे हम मोशन कहते हैं। बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, और हम जो गेम के साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। सो अगर टाइम के साथ कोई भी चीज़ें आगे पीछे हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसे हम बेसिक से उसे ही हम कहेंगे मोशन। दैट इज़ द सिंपली मोशन। ठीक है। सो आगे हम बात करेंगे कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक मोशन स्ट्रेट लाइन के साथ कैसे होता है। ठीक है। कि मोशन जो है ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, तो हम अभी देखेंगे। देखो हमारी गाड़ी जा रही है, आगे पीछे हो रही है, दैट इज़ द मोशन। ठीक है। एक मोशन हो रहा है इसको। तो हाँ, यह भी बात करते हैं व्हाट इज अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अरे यार ये क्या हो गया, नया ट्विस्ट आ गया। थोड़ा सा देखते हैं। चलो चलो देखते बाहर जाके क्या चल रहा है अभी यहाँ पे। कैसे आ गई यहाँ पे पुलिस? हमारे लिए तो नहीं आई। अरे यार ये क्या चल रहा है वहाँ? हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। देखो यही हमें एग्जाम्पल मिल गया, मोशन का भी और फोर्स का भी। किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही है, चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, बॉडी इधर उधर जा रही है, पुलिस वाले आ गए। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो रही है, सही कहेंगे हम फोर्स जो वहाँ पे लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है मोशन सारा। ठीक है। चलो हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। व्हाट इज़ द मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मोशन है तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है। देखो हमारी गाड़ी है, हम सारे एग्जांपल गाड़ी से या फिर सारे GTA 5 के ही हम एग्जांपल लेंगे। अगर आप चाहोगे तो इस तरीके से मैं और वीडियो बनाऊंगा जो कि प्रॉपरली काम करेंगे हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, हमारे एजुकेशन के ऊपर हमको एग्जांपल मिलेगा। सो मोशन क्या होता है? देखो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, मोशन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, और जब हमारी कोई बॉडी होती है वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है और उसी डायरेक्शन में आती है, जाती है, या फिर कंटिन्यू एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती रहती है। ठीक है। सो उसे कहते हैं हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे हमारी कार यहाँ पे एक सीधे लाइन में चली गई और सीधे लाइन में वापस आ गई। ठीक है। उसे कहते हैं हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर इसी तरीके से आपको और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। आगे बात करते हैं दो टर्म्स की जिसके अंदर होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है? जैसे यहाँ से हमारी गाड़ी निकली है, ये एक पॉइंट से निकली है और जा रही है। ठीक है। ऐसे जाते हुए ये आगे बढ़ रही है। सो अब ये जाएगी बी पॉइंट पे। ठीक है। तो देखते हैं, ए पॉइंट से निकली हमारी गाड़ी, जा रही है। ठीक है। कहाँ पे जा रही है? बी पॉइंट पे जा रही है। सो थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, थोड़ा इसको आगे लेते हैं और यहाँ पे नहीं रुकते, थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है। चलो बी पॉइंट, एक अच्छा सा बी पॉइंट लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से हम इधर जाएंगे। सो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे होगा आगे चल के हमारा, इस साइड पे होगा हमारा पॉइंट बी। तो ठीक है, पॉइंट ए से निकले हम, पॉइंट बी पे आ गए। मतलब हमने ए से बी की तरफ जब आए, हम बी पे आए तो हमने एक डिस्टेंस कवर कर लिया। मानो हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस। और टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी और अ कार। किसी भी चीज़ ने टोटल जितना पाथ कवर किया है, पूरा पाथ, ठीक है, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। बट वही हमारी कार अब वापस जा रही है। ठीक है। हमारे पॉइंट ए पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। सो यहाँ पे हमारी गाड़ी आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर से ट्राई करते कि हम उस डिस्टेंस पे जाए जहाँ से हमारा जो बी पॉइंट था, वहाँ पे हम ट्राई करेंगे जाने का। ठीक है। सो अगर हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गए, बट जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया उसके ज़रिए हम नहीं गए, हमने क्या कर लिया, जो शॉर्टेस्ट रास्ता था, शॉर्टकट था। ठीक है। शॉर्टकट मतलब सबसे
कम वाला शॉर्ट रास्ता, ठीक है, उस रास्ते से अगर हम वापस गए तो इसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक बॉडी ने, कार ने जितना शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया, शॉर्ट पाथ कवर किया, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी, बॉडी ने जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ, ठीक है। तो ऐसे अगर और वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, जो कि आपको डायरेक्ट जो कि समझने में ईजी हो और अच्छे से समझ में आ जाए, और इसके थ्रू आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो सके विद एंटरटेनमेंट, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बनाऊंगा। दिस इज़ ओनली डेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।